अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान अली मंगेरी और आज मैं आपको बताऊंगा बवासीर, पाइल्स या हेमोराइड उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। इसकी होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे लोग ऐसे अफराद जिन्होंने जो है ऑपरेशन करवाया, लेकिन ऑपरेशन करवाने के बाद भी जो है उनको बवासीर हो जाती है। तो आज मैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तमाम बहुत अच्छी और बेहतरीन मेडिसिन जिन्होंने ऑपरेशन करवाया है और उनको दोबारा जो है पाइल्स हो गई है, और जिन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया है अभी भी वो जो है पाइल्स है, उनको बवासीर है या उसको हेमोराइड भी कहते हैं। तो ये उनके लिए मैं जो मेडिसिन इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो ये वो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उनको जो है रिजल्ट मिलेगा और उनको बवासीर खत्म हो जाएगी। बहुत से लोग हमारे पास जब पेशेंट आते हैं बवासीर के, तो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमने ऑपरेशन करवाया है, 2-3 साल के बाद जो है उनको जो है बवासीर हो गई है। तो उसके लिए जो है हम मेडिसिन में जब ये इस्तेमाल करवाता हूँ तो उनकी बवासीर जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन उनको मैं कहता हूँ आपने दवाई नहीं छोड़नी है जब तक आपने अपनी बवासीर जो है आपकी वो मुकम्मल खत्म हो जाए। लोग क्या करते हैं कुछ जो है उनको जब वो मेडिसिन लेते हैं, जब उनको थोड़ा-सा फ़ायदा मिलता है, उनको दर्द खत्म हो जाती है, तकलीफ सारी खत्म हो जाती है, वो जो है मेडिसिन लेना बंद कर देती है। फिर क्या करती हैं वो जो या 1-2 महीने के बाद जो है उनको बवासीर हो जाती है। तो उनको मैं कहता हूँ आपने बवासीर का जो है ट्रीटमेंट आपने मुकम्मल लेना है ताकि आपकी बवासीर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और मैं आपको कुछ परहेज़ बताऊँगा वो भी, और कुछ एहतियात बताऊँगा वो भी आपने करनी है। क्योंकि बवासीर ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं ऑपरेशन करवाने के बाद भी उनको बवासीर होती है, और जिनको जो वो इसलिए कि ऑपरेशन करवाने के बाद 2-3 साल के बाद जो है जो उनको बवासीर दोबारा हो जाती है, वो इसलिए कि वो एहतियात नहीं करते हैं। तो वो मैं आपको बताऊँगा इसमें वीडियो में, वो आपने एहतियात भी करनी है। लेकिन ये मेडिसिन मैं आपको बताऊँगा तो आप जो है आपको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑपरेशन जब करवाते हैं तो फिर दोबारा जो है उनको बवासीर हो जाती है। ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं, जिन लोगों ने ऑपरेशन करवाया और उनको दोबारा हो गया है बवासीर। तो ये मेडिसिन मैं बता रहा हूँ, ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा के लिए उनका जो है बवासीर ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके साथ जो है आपको एहतियात भी बताऊँगा, ठीक है? वो चीज़ें जो आपने खानी है, वो चीज़ें वो नहीं खानी है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ बवासीर होती क्या है? सबसे पहले हमें जानना चाहिए। बवासीर, पाइल्स या हेमोराइड ये एक ही नाम है, अलग-अलग नाम से जाने जाते हैं। ये एनस यानी पाखाने वाली जगह, जिसे मकद के अंदर या बाहर जो रगें होती हैं, उनके अंदर सूजन आ जाती है। जब उनके अंदर सूजन आ जाती है तो उनके अंदर क्या होता है, दर्द, ख़ारिश, पहले नंबर पे दर्द होगा, ख़ारिश होगी, जलन होगी और बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ये बवासीर वाले पेशेंट को होती है। ये उस वक़्त होती है पाखाने करने के वक़्त, जो है उस टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, और पाखाने करने के बाद बहुत देर तक घंटे या आधा घंटा 15 मिनट के बाद भी ये दर्द, जलन, ख़ारिश बहुत रहती है। और वैसे भी जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो फिर वो कहीं बैठ भी नहीं सकते हैं और वो चल भी नहीं सकते हैं। फिर वो लोग जब दर्द वाली टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, कोई पेन किलर, तब जाके उनको आराम आता है, वक़्ती आराम आता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में वो मेडिसिन बताऊँगा जिसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो मैंने आपको बताया कि बवासीर, पाइल्स या हेमोराइड एक ही है, अलग-अलग नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन एक ही चीज़ है। ये एनस मकद यानी पाखाने वाली जगह, उसके अंदर वाली या बाहर की रगों की सूजन को कहते हैं। जब रगें फूल जाती हैं तो दर्द, ख़ारिश या खून आ सकता है। बवासीर, हेमोराइड या पाइल्स आमतौर पर 4th ग्रेड के होते हैं। इसके 4 टाइप्स होते हैं। पहले ग्रेड की बात करें तो इसमें बवासीर अंदर होती है, बाहर नहीं निकलती है। पाखाना
करते वक्त थोड़ा सा खून आ सकता है, ज़्यादा दर्द नहीं होता है। जब पहले ग्रेड वाले पेशेंट को हम ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं, वो बहुत जल्द से जल्द क्योर हो जाते हैं। अब ग्रेड 2 की बात करेंगे। ऐसे पेशेंट या ऐसे अफराद जिनको बवासीर है, पाखाना के वक्त बवासीर बाहर निकलती है, लेकिन बाद में खुद अंदर चली जाती है। कभी कभी खारिश या तकलीफ होती है। ये ग्रेड 2 की बात कर रहा हूं मैं। अब बात करूंगा ग्रेड 3 के बारे में। ग्रेड 3 में बवासीर पाखाने के वक्त बाहर आ जाती है, खुद अंदर नहीं जाती है। जब बवासीर के दाने या वो रगें सूजी हुई हैं या वो दाने बने हुए बवासीर के, वो बाहर निकलते हैं, लेकिन खुद अंदर नहीं जाती है, उसको हाथ से अंदर करना पड़ता है। ये ग्रेड 3 पाइल्स की बात कर रहा हूँ। पाइल्स भी कहते हैं लोग, हेमोराइड भी कहते हैं, कुछ लोग इसको जो है बवासीर कहते हैं। ये तीन ही एक ही बीमारी के नाम है। तो ये ग्रेड 3 की मैंने आपको बात की है। अब मैं आपको बताऊंगा ग्रेड 4। ग्रेड 4 में बवासीर हमेशा बाहर रहती है, हाथ से भी अंदर नहीं जाती है, दर्द, सूजन और खून ज्यादा हो सकता है। तो ये ग्रेड 4 की मैं बात कर रहा था। जिस ये इस केस में जो है बवासीर हमेशा बाहर रहती है, हाथ से भी अंदर नहीं जाती है, ये हमेशा बाहर ही उसके दाने लटके रहते हैं। जो एनस यानी पाखाने वाली जगह है, वहाँ जो है दाने लटके रहते हैं, दर्द होता है, सूजन, खारिश, जलन और खून बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये बहुत जो है इसमें तकलीफ होती है। तो बवासीर की अलामात अब मैं आपको बताऊंगा। पहले नंबर पे है पाखाना करते वक्त खून आना। दूसरे नंबर पे एनस यानी मकद या पाखाने वाली जगह के पास दर्द या जलन। तीसरे नंबर पे खारिश या सूजन। और चौथे नंबर पे बैज औकात गोश्त का छोटा सा दाना बाहर निकल आता है, या बवासीर गुच्छों की सूरत में दानों उसके दाने जो है बाहर निकल आते रहते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 4th ग्रेड में होता है, जिससे बवासीर अंदर नहीं जाती है, इसको हाथ से भी अंदर नहीं करते हैं, लेकिन वो भी अंदर नहीं जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स उनको जो है ये बहुत जो उनको दर्द होता है। बहुत से लोगों को ये तकलीफ है, लेकिन वो बताते नहीं है, वो ट्रीटमेंट भी नहीं करते हैं, और क्योंकि वो शर्माते हैं, पता नहीं क्या है। तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, लेकिन अपना इलाज तो करवाना होता है, वो किसी डॉक्टर से जाके इलाज इलाज कराएं। इसका होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, वक्त से पहले करवाते हैं बहुत, तो उनको जो है जो ये मसला है बवासीर खत्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे बवासीर होने की वजूहात, इसके क्या काजेस हैं जिसकी वजह से बवासीर होता है। तो पहले नंबर पे है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, ज्यादा होना। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज कब्ज बहुत ज्यादा रहती है, वो आगे जाके उनको बवासीर हो सकती है। ये वीडियो मेरा जो लोग देख रहे हैं, तो वो जल्द से जल्द अपनी कब्ज उसका इलाज करें। अगर नहीं करवाते हैं तो उनको आगे इन फ्यूचर में उसको जो है बवासीर हो सकती है। अगर जिनको हो गई है तो वो मेडिसिन लें, अपना इलाज करवाएं। दूसरे नंबर पे है पाखाना, पाखाने के वक्त ज्यादा जोर लगाना। और तीसरे नंबर पे जो इसका काज है वो है मिर्च, मसाला, मसालेदार खाने ज्यादा इस्तेमाल करना, फास्ट फूड, जंक फूड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, तली हुई चीजें, फ्राई हुई चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना। और चौथे नंबर पे है पानी कम पीना। ऐसे लोग या अफराद जो पानी कम पीते हैं, तो इसकी वजह से भी बवासीर हो सकती है। पांचवें नंबर पे है ज्यादा देर बैठना। ऐसे लोग
या वो कारोबारी हजरात या दफ्तरी लोग बहुत ज़्यादा देर बैठते हैं, या वो ड्राइवर हजरात बहुत ज़्यादा जो है ड्राइविंग करते हैं, एक सीट पर ज़्यादा बैठते हैं, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है बवासीर। छठे नंबर पे प्रेगनेंसी, वो प्रेग्नेंट लेडी जो उनको भी ये बवासीर होती है, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत सारे जो है केसेस हुए हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान भी या डिलीवरी के वक्त जब वो उस वक्त जो है ये हो जाते हैं। ऐसे केसेस पेशेंट हमारे पास आए हैं, लेकिन वो बोलते हैं हमें पहले कभी ये बवासीर का मसला नहीं था, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से या उनको कब्ज रहती है उसकी वजह से होती है, या प्रेग्नेंट जब बच्चा जो है डिलीवरी का जो टाइम होता है उस वक्त जो उसको जोर लगाना पड़ता है, फिर वो जोर जो है उसकी जो एनस की रगें होती हैं वहाँ जो उसकी जो है जो वहाँ पर जोर पड़ता है या रप्चर हो जाती है, फिर उसका जो है प्रॉपर इलाज नहीं होता है तो फिर वो रगें जो नसें वो डैमेज हो जाती हैं, फिर वो आगे जाके बवासीर हो सकती है। और सातवें नंबर पे है मोटापा। मोटापे की वजह से भी बवासीर हो सकती है। तो ये वो वजूहात हैं, वो काज़िज़ वो मैंने आपको बताए हैं, तो ये इसकी वजह से बवासीर होती है। अब मैं आपको बताऊँगा परहेज़, वो चीज़ें जो हमें नहीं खानी चाहिए, वो चीज़ें जो जिनको बवासीर का मसला है, वो इस्तेमाल ना करें। बहुत तेज़ मिर्च मसाला, फास्ट फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड, तली हुई चीज़ें ये बिल्कुल बंद कर देनी है, अवॉइड कर देनी है। और तीसरे नंबर पे है चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। चौथे नंबर पे कब्ज़ करने वाली चीज़ें, वो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ होता है, वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। ये इसलिए कि कुछ लोग इलाज करवाते हैं लेकिन फिर से जो है उनको बवासीर हो जाती है। वो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमने इलाज करवाया लेकिन हमें 2 साल 3 साल तक हमें ये बवासीर नहीं थी। या ऑपरेशन जिन्होंने करवाया है, ऑपरेशन करवाने के बाद जो है 2-3 साल के बाद जो बवासीर होती है, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपने कब्ज़ नहीं होने देना है। जब आपको कब्ज़ होगी तो ये बवासीर आपको दोबारा भी हो सकती है। ये आपने बात ज़हन में रख लेनी है। वो चीज़ें जो हमें खानी चाहिए, या बवासीर के पेशेंट है उनको ये चीज़ें इस्तेमाल करनी। पहले नंबर पे फल, सब्जियाँ, फाइबर वाली ग़िज़ाएँ, पानी का ज़्यादा पीना है। 8 से 10 गिलास रोज़ाना वर्जिश करनी है और चहलकदमी लाज़मी करनी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। और एहतियात ये लाज़मी करना है। अगर आपने ऑपरेशन करवाया है या आपने ट्रीटमेंट करवाया, पहले आपको बवासीर थी और अब आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें दोबारा बवासीर ना हो, तो आपने एहतियात करना है, कब्ज़ ना होने दें। अगर आपको मुसलसल कब्ज़ रहेगी तो फिर आपको बवासीर हो जाएगी। ये आपने एहतियात लाज़मी करना है। तो ये वो चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, और इसके बवासीर पाइल्स के ग्रेड टाइप से वो मैंने आपके बताए, और अलामात, इसके काज़िज़, इसके परहेज़, इसका वो चीज़ें जो खानी चाहिए वो मैंने आपको बताया और एहतियात भी बताया है। तो ये आपने करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ज़िंदगी में कभी भी बवासीर नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊँगा वो होम्योपैथी की दवाइयाँ, बहुत अच्छी दवाइयाँ। एक बवासीर, बादी बवासीर होता है, उसकी होम्योपैथी की दवाइयाँ अलग है, और दूसरा है खूनी बवासीर जिसमें बहुत ज़्यादा खून होता है, खूनी बवासीर खून निकलता है, तो उसके लिए होम्योपैथी की अलग दवाइयाँ हैं। तो ये मैं आपको बताऊँगा, ये आप दवाएँ इस्तेमाल करेंगे, आपका जो बवासीर का मसला है, ये ख़त्म हो जाएगा, आप हमेशा के लिए
आपके बवासीर ठीक हो जाएगा। आप ये दवाइयाँ लेते हैं और एहतियात भी करते हैं तो आपको बवासीर नहीं होगी ज़िंदगी में। तो ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो होम्योपैथी की दवाइयाँ, वो आप दवाइयाँ नोट कर लें। वो दवाइयाँ बवासीर की जो मैं आपको दवाई बता रहा हूँ, बादी बवासीर की दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लें। तो बादी बवासीर का ये जो दवाइयाँ हैं, पहले नंबर पे है एस्क्यूलस 30 पोटेंसी में है, दूसरी है रिटेनिया 30 पोटेंसी में है, तीसरी मेडिसिन है एलोस 30 पोटेंसी में है और चौथी मेडिसिन है कल्केरिया फ्लोर, ये भी 30 पोटेंसी। ये चारों चार दवाइयाँ ये 30 पोटेंसी में है। आपने क्या करना है, एक जो खाली बोतल वहाँ होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाती है, ठीक है, वहाँ से आपने ले लेनी है। फिर जो है इनको आपने बराबर मिक़दार में मिक्स कर लेना है, फिर ये कॉम्बिनेशन बना लेना है। मेरे पास जब भी पेशेंट आते हैं बादी बवासीर के तो मेरे पास ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। जब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं तो फिर मैं उनको देता हूँ, तो ये उनको जो है इस्तेमाल करवाता हूँ। ये इस्तेमाल करने का आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, वो आपने ऐसी तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आपने 15 से 20 मिनट के वक्फे से खुराकें 2 से 3 खुराकें लेनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, दर्द है, जलन है, ख़ारिश है, बादी बवासीर की बात कर रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, इसके 15 से 20 मिनट के वक्फे से 2 से 3 खुराकें लेनी है। 15 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट के बाद। 3 खुराकें आप जब लेंगे आपका बिल्कुल दर्द खत्म हो जाएगा 15-15 मिनट के वक्फे से। तो ये तकलीफ में जब आराम मिले फिर दिन में आपने 4 बार कर देना है और बेहतर हो जाए तो दिन में 2 बार करना है। फिर आपने जो है हस्ब ज़रूरत फिर जब आपका बिल्कुल बवासीर खत्म हो जाए तो फिर आपने बंद कर देना है। तो ये मेडिसिन थी बादी बवासीर की, मैंने आपको बताई, ये आपने इस्तेमाल करनी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ और इसका जो डोजेज़ लेने का डोजेज़ जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको आपने क्या करना है, 2 घूँट पानी लेना है, इसमें इसके जो है अ, अगर आप अलग-अलग मेडिसिन ले रहे हैं या आप कॉम्बिनेशन मिक्स कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसके 10-10 कतरे 2 घूँट पानी में मिलाकर दिन में जो मैंने आपको तरीका बताया है, अगर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो 15 से 20 मिनट 15 से 20 मिनट के वक़्फ़े से 2-3 खुराकें ले सकती हैं। फिर आपने इसको क्या करना है, दिन में 4 बार कर देना है। जब आपकी तबीयत बेहतर हो जाए फिर इसको जो है दिन में 3 बार लेना है। 10 कतरे 2 घूँट पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेना है, जब तक आपकी बवासीर खत्म हो जाए। अब मैं आपको बताऊँगा खूनी बवासीर का वो कॉम्बिनेशन, वो मेडिसिन जिसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, जिसको आप इस्तेमाल करेंगे। हमने अपनी पेशेंट को इस्तेमाल करवाया है, जिससे खूनी बवासीर को थे और वो हमेशा के लिए क्योर हो गए। उनको जो तरीका मैंने बताया आपको, वो मैंने उनको बताया और ये मेडिसिन उनको दी तो वो बिल्कुल क्योर हो गए। मैंने उनको कहा कि आपने जब तक आपने लेनी है, जब आप तक का आपका बवासीर की बीमारी खत्म हो जाए, तब तक ये आपने इस्तेमाल करनी है। तो मेडिसिन है, वो आपने नोट कर ली। वो बवासीर की मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ। पहले नंबर पे है मिलीफोलियम 30 पोटेंसी में है। दूसरे नंबर की पोटेंसी है वो है कोलिनसोनिया, दूसरी मेडिसिन कोलिनसोनिया 30 पोटेंसी में है। तीसरी मेडिसिन है रिटेनिया 30 पोटेंसी में है और चौथी मेडिसिन है हेमामेलिस 30 पोटेंसी। ये चार ही 30 पोटेंसी की मेडिसिन आपने लेकर आनी है किसी होम्योपैथिक स्टोर से। फिर आपने एक खाली बोतल में आपने इनको चारों दवाओं को बराबर मिक्स कर लेना है। फिर जो है इसको इस्तेमाल करवाएं, इसको इस्तेमाल करें जैसे मैंने आपको पहले बताया तरीका, वही सेम वाला तरीका आपने इस्तेमाल करना है और ये आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बादी बवासीर वो बादी बवासीर जो जिनको बादी बवासीर है वो बादी बवासीर वाली मेडिसिन इस्तेमाल करें। जिनको खूनी बवासीर का मसला है तो वो खूनी बवासीर की मैंने आपको मेडिसिन बताई है।
ये आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह आपका ये बवासीर का मसला हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। फिर मिलेंगे किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।